का, मैं इनके अंदर बला का कॉन्फिडेंस देख रहा हूँ मज़ीद, बहुत ज़्यादा एक अपने आप में मुसलसल पूरी स्पीच में उनके चेहरे पे एक मुस्कुराहट है कॉन्फिडेंस वाली। यानी मुझे ऐसा लग रहा है कि जो हमें नहीं पता उन्हें पता है। जितनी बड़ी अचीवमेंट अंदर से हो चुकी है इंडिया को पूरी दुनिया से, मैं कहता हूँ शायद हम अंदाज़ा नहीं लगा पा रहे। जिस तरीके से उनके चेहरे पे मुस्कुराहट, जिस तरीके से उनके चेहरे पे कॉन्फिडेंस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप हैं तो सभी कुछ है। दोस्तों आज की हमारी वीडियो है पीएम मोदी स्पीच इन दुबई। आगे टाइटल हिंदी में, तो देखते हैं इस वीडियो में क्या है। यहां केरल से आया हुआ भी समुदाय बहुत बड़ी मात्रा में है। मैं केरल का उल्लेख सविशेष रूप से इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आज केरल का नव वर्ष है। मलयाली, सहोदरक, एंटे हृदयम, निरन्या, नववलसरा, आशम सफल, नमस्कारम। हर हफ्ते हिंदुस्तान से 700 से भी ज्यादा फ्लाइट यहां आती है। दुनिया में किसी एक देश के साथ इतनी बड़ी मात्रा में हवाई आवागमन अगर कहीं है तो इस इलाके से है। हर हफ्ते 700 से भी अधिक फ्लाइट आती है, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री को यहां आने में 34 साल लग गए। कभी कभी मुझे लगता है कि बहुत सारे ऐसे अच्छे अच्छे काम हैं जो पूर्व के लोग मेरे लिए बाकी छोड़ करके चले गए। और इसलिए बहुत सारे बाकी रहे अच्छे काम करने का मुझे भाग्य मिला। और उस अच्छे कामों में से एक महत्वपूर्ण अच्छा काम मेरा अबू धाबी आना, मेरा दुबई आना। जिस प्रकार से ये मेरी पहली मुलाकात है, इसके पहले कभी मैं इस धरती पर, इस भूभाग पे नहीं आया।
और 34 साल के बाद प्रधानमंत्री के रूप में कोई आए, तो किसी को भी नाराजगी व्यक्त करने का हक बनता है। हक बनता है कि नहीं बनता है? बनता है कि नहीं बनता है? लेकिन अबू धाबी में हिज हाइनेस क्राउन प्रिंस ने और दुबई में हिज हाइनेस अल मक्तुम जी ने नाराजगी नहीं दिखाई, इतने प्यार की वर्षा की, इतने प्यार की वर्षा की। मैं उनके इस प्यार को कभी भूल नहीं पाऊंगा। जो स्वागत किया, जो सम्मान किया, हिज हाइनेस क्राउन प्रिंस अपने सभी 5 भाइयों के साथ एयरपोर्ट पर लेने के लिए आए। मेरे प्यारे देशवासियों, ये प्यार, ये सम्मान किसी व्यक्ति को नहीं है। ये 125 करोड़ देशवासियों का सम्मान है। ये भारत की बदली हुई तस्वीर का सम्मान है। भारत जिस प्रकार से दुनिया में अपनी जगह बना रहा है, उस बदले हुए हालात का सम्मान है। मैं हिज हाइनेस क्राउन प्रिंस का, अमीरात का, दुबई के रूलर्स का हृदयपूर्वक बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। एक तरफ संप्रदाय के नाम पर आतंकवाद के खेल खेले जाते हुए निर्दोषों को मौत के घाट उतार दिया जाता है। पूर्णतया चिंता का माहौल हो, ऐसे समय अबू धाबी के हिज हाइनेस क्राउन प्रिंस भारतीय समुदाय के लिए मंदिर बनाने के लिए जगह देने का निर्णय किया। जो लोग अबू धाबी से परिचित हैं, उन्हें पता है
ये निर्णय कितना बड़ा है, ये सौगात कितनी बड़ी है। आप मुझे बताइए, सभी देशवासियों ने उनका विशेष रूप से अभिनंदन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? मैं आज सबसे आग्रह करता हूं, तालियों की गूंज से क्राउन प्रिंस का अभिनंदन कीजिए। क्राउन प्रिंस को स्टैंडिंग ओवेशन दीजिए। उनका अभिनंदन कीजिए। हृदय से जी जनाब। है बहुत टाइम बाद मोदी जी की स्पीच सुनी, बहुत टाइम बाद, काफ़ी टाइम हो गया इस तरह की वीडियोस पे रिएक्शन नहीं दिया था। तो बहुत ही ज़्यादा खबरें आ रही हैं, बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रही हैं। ये दुबई वाला मामला, जिस तरीके से उन्हें रिस्पेक्ट दी गई, जिस तरीके से उन्हें इज़्ज़त दी गई, तो ज़ाहिर सी बात है वीडियो पे रिएक्शन देना भी बनता था। तो सबसे पहली चीज़ जो मैं आज इनके अंदर नोट कर रहा हूँ, या सबसे पहली चीज़ जो नई चीज़ है, मैं देखें, आप लोग सुनते रहते होंगे, आप लोग देखते रहते होंगे, तो शायद कंटिन्यू जो लोग देखते हैं तो वो फ़र्क को फील नहीं करते। मैं अगर साल बाद या 6 महीने बाद इनकी स्पीच सुन रहा हूँ तो मैं आपको एक फ़र्क बताऊँ। पहले भी मोदी जी के अंदर बहुत कॉन्फिडेंस था, बहुत ज़्यादा एक बात करने का एक तरीका था इनका। मैं इनके अंदर बला का कॉन्फिडेंस देख रहा हूँ मज़ीद, बहुत ज़्यादा एक अपने आप में मुसलसल पूरी स्पीच में उनके चेहरे पे एक मुस्कुराहट है, कॉन्फिडेंस वाली। यानी मुझे ऐसा लग रहा है कि जो हमें नहीं पता उन्हें पता है। जितनी बड़ी अचीवमेंट अंदर से हो चुकी है इंडिया को पूरी दुनिया से, मैं कहता हूँ शायद हम अंदाज़ा नहीं लगा पा रहे। जिस तरीके से उनके चेहरे पे मुस्कुराहट, जिस तरीके से उनके चेहरे पे कॉन्फिडेंस, जिस तरीके से उनको ऐसा लग रहा है मुझे कि एक किसी ज़माने में जब सिकंदर आज़म ने शायद दुनिया फ़तह की थी, या फिर ब्रिटिश ने यहाँ पे दुनिया फ़तह की थी, जो हिंदुस्तान में, या मतलब ऐसा लग रहा है जैसे आधी दुनिया फ़तह कर ली हो मोदी जी ने। मतलब वो कॉन्फिडेंस इसके अंदर दिख रहा है। और एक चीज़ और नोट करने की है, उसका क्रेडिट अपनी ज़ात को नहीं दे रहे, वो पूरे हिंदुस्तानियों को दे रहे हैं कि आप सबके लिए ये रिस्पेक्ट है। जो मुझे इज़्ज़त मिली और मुझे इज़्ज़त नहीं मिली, वो आप सबकी इज़्ज़त है, वो हिंदुस्तान की इज़्ज़त है, भारत की इज़्ज़त है। तो ये इनकी एक आदत है कि ज़ाहिर सी बात है, एक टीम वर्क होता है, पूरी एक पार्टी होती है, फिर उसमें बहुत सारे लोग होते हैं, फिर बहुत सारे फैसले होते हैं, बहुत सारे लोगों की वजह से वो फैसले होते हैं। फिर एक छोटा सा कारकुन भी किसी का हो, किसी पार्टी का, उसका भी कहीं ना कहीं योगदान होता है। तो 5 भाइयों के साथ वो आए, 4 भाइयों के साथ आए, ये ऐसा लग रहा है जैसे कोई ख़ास शख्सियत हो जिसका इंतज़ार हो काफ़ी सालों से, और अब वो आई हैं तो अब सारे भाई लेने चलेंगे। तो अब अंदाज़ा लगा लें कि सारे भाइयों के साथ वो उठ के रात को 2:30 बजे आए, हग किया, वेलकम किया, और अब जो है वो सारा, वो पूरी एक तसल्ली से सारी सिचुएशन बता रहे। 34 साल लग गए यहाँ पर आने में। हफ्ते में 700 फ़्लाइट्स जाती हैं इंडिया से, जो दुबई से इंडिया। तो कितना रेल पेल है, कितनी पब्लिक जाती है, कितनी चीज़ें जाती होंगी। आने वाले वक्त में कितना इंपोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ने वाला है, आने वाले वक्त में कितनी यहाँ की इन्वेस्टमेंट इंडिया में आने वाली है, आपकी सोच है, हम नहीं सोच सकते। मैं सच बता रहा हूँ, जो उनके चेहरे की फीलिंग बता रही है, जो उनका कॉन्फिडेंस बता रहा है, आप और मैं नहीं सोच सकते क्या कुछ तय हो चुका है, क्या कुछ होने वाला है।
बहुत ज़्यादा खुश, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस, बहुत ज़्यादा कामयाब दिख रहे हैं। तो बहुत अच्छी उम्मीदें लग रही हैं इन फ्यूचर दुबई और इंडिया को लेके। और साथ ही साथ हम दूसरे रिज़ल्ट भी देख रहे हैं पाकिस्तानियों के साथ वहाँ क्या हो रहा है, पाकिस्तानियों ने वहाँ क्या हरकतें की हैं, पाकिस्तानियों का बाइकआउट। एक वक्त आने वाला है पूरे मिडल ईस्ट में पाबंदी लग जाएगी। वर्करों की कोई कमी नहीं होगी, बांग्लादेश से वर्करों की कोई कमी नहीं होगी, इंडिया से हर तरह के स्किल बेस्ड लोग जो हैं वो इंडिया में पड़े हुए हैं। पाकिस्तानियों की इनको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। पाकिस्तानियों ने अपना रोज़गार अपने ही मुल्क में ढूंढना है तो ढूंढना है। पहले बेरोज़गारी बहुत है, मज़ीद बेरोज़गारी बढ़नी है। यहाँ से सारे पाकिस्तानी वापस आने हैं 100%। मुझे जो लग रहा है, मुझे बहुत अंदर के मामला बहुत ही ज़्यादा टाइट लग रहे हैं। बेहतरीन किस्म की डील्स हो चुकी हैं, बाकायदा 100% की कुछ अरसे बाद चीज़ें दिख के सामने आएंगी। बाकी ये है कि लोगों का जज्बा बहुत अच्छा लगा, लोग जिस तरीके से इन्हें अप्रिशिएट कर रहे हैं, एक एक जुमले पे आवाज़ें दे रहे हैं, एक एक सेंटेंस पे उनको मतलब उनका बस नहीं चल रहा कि जाके वो मोदी जी के गले लग जाएं। उन्हें मतलब है कि एक एक जुमला उनका इतना भारी, इतना लोग खुश हो रहे हैं कि बाकायदा उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं। और पब्लिक देखें, मुस्लिम्स भी हैं, हिंदूज़ भी हैं, सब हैं, सभी लोग वहाँ बैठे हुए हैं, सभी लोग इनकी इज़्ज़त करते हैं। सभी लोग मतलब कहीं पर भी मज़हब का और धर्म का और इस चीज़ का कोई ज़िक्र नहीं, कुछ भी नहीं। मोदी जी हिंदुस्तान के लीडर हैं, पूरी दुनिया के समझो लीडर हैं। एक ने तो उन्हें पूरी दुनिया का पीएम बता दिया, पूरी दुनिया के वो लीडर हैं, यहाँ तक भी कह दिया। तो आने वाला वक्त आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खुशियाँ लेके आने वाला है। बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट आने वाली है, बहुत ज़्यादा पर कैपिटा जीडीपी बढ़ने वाला है। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।